everyone, how are you all? I hope you all are very good. Today, let's start the new chapter of class 5th science, that is chapter number 4 about matter and materials. Alright, let's start the chapter with the introduction first of all. So as you have noticed from the above activity that most of the things are solids, the tables, walls, car, trees, books and food. Some such as lemonade, water, milk and orange juice are liquids, and you probably cannot see any gases, but they are there too in a fizzy drink, a light bulb, the fumes from a car and the oxygen you breathe. So students, as you have noticed कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. उनमें से कुछ सॉलिड्स है जैसे कि टेबल, वॉल, कार, ट्रीज, बुक्स एंड फूड. आपके लिक्विड्स चीजें भी होती है जैसे कि लेमनेड, वाटर, मिल्क एंड ऑरेंज जूस. एंड देयर आर द गैसेज ऑल्सो विच वी कैन नॉट सी बट दे आर स्टिल प्रेजेंट, जैसे कि एक फिजी ड्रिंक के अंदर, लाइट बल्ब के अंदर, कार से जो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर, एंड इवन जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ करते हो दैट इज ऑल्सो अ गैस ओनली. ऑलराइट, चलो. Now matter, anything that has weight and occupies space is called matter. Very important कि कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या होता है, वेट होता है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे बोला जाता है मैटर. ठीक है. मैटर किसका बना है? मैटर बना है टिनी पार्टिकल्स का जिन्हें आप मॉलिक्यूल्स कहते हैं. एंड मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर उस सब्सटेंस के सारी प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है. मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल आपका फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में. एंड मॉलिक्यूल्स उससे भी स्मॉलर यूनिट से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम्स. नाउ एटम्स ऑफ द सेम काइंड, अब एक जैसे तरीके के एटम्स क्या बनकर बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं. लेकिन डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरीके के एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स. ऑल मैटर, सभी मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So first of all, let us talk about what arrangement of molecules in matter. अब मैटर के अंदर molecules का किस तरीके से arrangement होता है, let us talk about it. So molecules are always moving, as we all know. Molecules हमेशा move करते रहते हैं, they never stop. ठीक है. And वो एक दूसरे के साथ attached होते हैं because of intermolecular force of attraction, जो उन सभी molecules के बीच में होता है. उसके अलावा स्टूडेंट्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर आर टिनी स्पेसेस आल्सो प्रेजेंट, एंड उस स्पेस को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सॉलिड्स. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में देयर इज मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. सेकेंडली, जो अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ज्यादा होता है, यानी कि वो क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते. एंड हेंस सॉलिड्स को हार्ड, रिजिड एंड एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम के साथ कंसीडर किया जाता है कि सॉलिड्स हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, एंड सॉलिड्स के एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम भी होता है. देन नेक्स्ट वी हैव लिक्विड्स. इन लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स आपके लूजली पैक्ड होते हैं. राइट, कैसे पैक्ड है, लूजली, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. एंड जो अट्रैक्शन है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो एज कंपेयर टू सॉलिड्स कम होता है. ऑलराइट, ओके. सो देयरफॉर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली अलाउिंग लिक्विड्स टू फ्लो, यानी कि लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस क्योंकि प्रेजेंट है ना, लूजली पैक्ड होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड्स के हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड देयरफॉर लिक्विड्स कैन फ्लो आल्सो. नाउ लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है. ऑलराइट, दे विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच यू विल कीप देम और इन विच यू विल पोर देम. See, they have given you a liquid takes up the shape. एक लिक्विड उसी कंटेनर की शेप को ले लेता है जिसमें आप उसे पोर करते हो. You could see ये मॉलिक्यूल्स है लिक्विड्स में जो लूजली पैक्ड है ना. ये वाटर है इन अ ग्लास जो कि फ्लो कर सकता है. दिस इज द मिल्क इन अ जग. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स ओनली. Now we will talk about gases. So gases में molecules are very far apart from each other. Gases में molecules और भी ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, जो जिसका मतलब कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है गैसेस में वो मैक्सिमम होता है. ऑल्सो उसके साथ साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सबसे वीकेस्ट है, जिसकी वजह से फ्रीली गैसेस मूव कर सकती हैं विद अ ग्रेटर स्पीड.
एंड दैट इज वाई, इसीलिए गैसेस की कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है. इफ यू टॉक अबाउट स्टीम, स्टीम इज अ गैस ओनली. Now let's talk about the topic that is solubility in water. So students, some substances, कुछ ऐसे substances है जिन्हें आप जब water में डालते हो तो water में dissolve हो जाते हैं. ऐसे substances को हम बोलते हैं soluble substances. For example, salt and sugar. Now let's talk about solids in water. So when sugar, जब आप sugar या salt को एक ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करोगे तो यू विल सी कि कुछ टाइम बाद वो सॉल्ट या वाटर स्टिर करने से डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है. बट वेयर डज इट गो? सो वी नो कि वाटर क्या है, वाटर एक लिक्विड है एंड लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जो शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट था एंड देयरफॉर दे विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. लेट्स एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट किया गया है इस पोटेशियम परमैंगनेट. सी देयर इज अ केमिकल कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट. तो क्या पोटेशियम परमैंगनेट भी वाटर में सॉल्युबल है? सो आपने क्या करा, आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को एक बीकर में ऐड किया जिसमें वाटर था ऑलरेडी एंड देन व्हाट यू विल सी कि उस वाटर का कलर जो है वो चेंज हो गया. राइट नाउ कैन यू टेल व्हाई? अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? सी सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं एंड देयरफॉर उन्हें क्या कहा जाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहा जाता है. राइट चलो, नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू द टॉपिक दैट इज लिक्विड्स इन वाटर. सो इसमें हमने क्या करा है, हमें अगेन एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. हमने एक बीकर लिया जो कि हाफ फिल्ड था विद वाटर, फिर उसमें 1 स्पून ऑफ ग्लिसरीन आपने ऐड किया, अच्छे से उसे स्टिर किया. दोनों लिक्विड्स जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए एंड उसके बाद वो आपको एक ही लिक्विड की तरह दिख रहा है लाइक दिस. ये वाटर था, वाटर में आपने ग्लिसरीन ऐड किया, स्टिर किया, सो देन आपको इस तरीके से एक लिक्विड मिल गया. ठीक, सब जब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ये दो लिक्विड्स आपस में एक दूसरे के साथ इजीली डिसॉल्व हो गए तो उसके बाद जो आपको मिलता है वो एक मिसिबल लिक्विड होता है. ठीक है, यानी कि जो दो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं दे आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स. नाउ अगेन अब आपने एक बीकर लिया जो हाफ फिल्ड विद वाटर था एंड इसमें आपने 1 स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया. फिर उसे अगेन आपने स्टिर किया अच्छे से, लेकिन आप क्या देखोगे कि ऑयल जो है वाटर के ऊपर एक सेपरेट लेयर बना लेता है. तो दिस शोज इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जब दो लिक्विड्स आपस में क्या डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज गैसेस इन वाटर. सो गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं. स्टूडेंट्स आपने नोटिस क्या होगा, जब आप एक कोला बोतल को ओपन करते हो, किसी भी एरेटेड ड्रिंक को आप ओपन करते हैं तो गैस के बबल्स बाहर आते हैं. तो वो और कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि वाटर में डिसॉल्व थी अंडर ग्रेट प्रेशर. सिमिलरली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिशेस वगैरह, ये सब भी ऑक्सीजन में जो डिसॉल्व्ड वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी के थ्रू ब्रीथ करते हैं अंडर दी वाटर. See, have you ever noticed that the bubbles that form on the sides and bottom of the vessels when we boil water? क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो उस वेसल में, जिस वेसल में पानी बॉईल हो रहा है, उस वेसल के साइड्स में एंड बॉटम में आपको बबल्स का फॉर्मेशन दिखता है. ये बबल्स कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये गैसेज ही हैं जो वाटर में डिसॉल्व थी. ठीक है, एंड हीट करने की वजह से गैसेज सेपरेट हो गई वाटर से एंड बबल्स की फॉर्म में बाहर दिखती है. Now next we come to the topic physical and chemical changes. See, heating और cooling causes the matter to changes form. जब आप किसी भी मैटर को हीट और कूल करते हैं तो उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर आपका लिक्विड फॉर्म है, अब आप इसे हीट करेंगे तो ये स्टीम यानी कि गैस में चेंज हो जाती है. सिमिलरली वाटर लिक्विड को कूल किया जाए तो वो आइस यानी कि सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है. एट टाइम्स कभी कभी मैटर जो है ऑल टुगेदर चेंज होकर एक न्यू सब्सटेंस भी बना लेता है. So students, let us study the two types of changes जो कि मैटर को अफेक्ट करते हैं. नंबर 1 फिजिकल चेंज, अदर इज केमिकल चेंज. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज होता है जिसमें केवल मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, उसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है. ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. ठीक है, वहां पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जो न्यू सब्सटेंस जो भी आपको मिला है आप उसको दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑन कूलिंग, वाटर को जब आप कूल करते हो तो वो आइस में चेंज हो जाता है
एंड अगर इसी आइस को हीट किया जाए तो वो अगेन वाटर में चेंज हो जाएगा. सो दैट मीन्स व्हाट, इस तरीके से वाटर को कूल या हीट करने से वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, केवल उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है. दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज. सिमिलरली क्रम्पलिंग अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट को आपने क्रम्पल कर दिया, ठीक है. रबर बैंड को स्ट्रेच करना, प्लास्टिक को क्रश करना, ऑल ऑफ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. व्हेन वी कुक, जब आप रॉ वेजिटेबल्स कुक करते हैं फायर पर तो आपको कुक्ड वेजिटेबल्स मिलती है, राइट. क्या वो कुक्ड वेजिटेबल्स जो आपको मिली है रॉ वेजिटेबल्स को कुक करने से, दैट इज दैट आल्सो अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? क्या वो भी एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? क्या है स्टूडेंट्स? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक केमिकल चेंज. सो इन अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज में हीटिंग और कूलिंग से क्या होता है, मैटर में परमानेंट चेंज आ जाता है, ठीक है. यानी कि जब चेंज परमानेंट होगा उसे आप केमिकल चेंज बोलोगे. एंड केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है. वहां पे ओरिजिनल सब्सटेंस को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं दोबारा फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट. एंड केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक पेपर को बर्न करते हो तो वो ऐश में चेंज हो जाता है. एंड ऐश कंप्लीटली एक न्यू सब्सटेंस है, राइट. आपको दोबारा से ऐश के थ्रू वो पेपर पीस वापस नहीं मिल सकता. बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी एग्जाम्पल्स है केमिकल चेंजेस के. यानी कि जब आप रॉ वेजिटेबल्स को कुक करते हैं फायर पे, जो कुक्ड वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं, दैट इज अ केमिकल चेंज ओनली, ठीक है. तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. केमिकल चेंज परमानेंट एंड ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस है, यानी कि उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता. सो नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेस. First of all, darken the correct options in the OMR sheet. Number 1, crumpling of paper. Paper को crumple करना कैसा change है students? Physical change. Option B. Secondly, substances that dissolve in water. वो substances जो water में dissolve हो जाता है उन्हें आप soluble substances कहते हैं. Option number A is correct. Then rusting of iron is a chemical change. Again, okay. Option A. These have no definite shape but have a definite volume. That is liquids. Liquids की definite shape नहीं होती but definite volume होता है. So option C is correct. Molecules are made up of still smaller units called atom. Molecules और भी smaller units के बने होते हैं जिन्हें हम atoms कहते हैं. So that is option C is correct. Next we will come to fill in the blanks. Anything that has weight and occupies space is called matter. कोई भी ऐसी चीज जिसका वेट होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं. A dash has a definite shape. एक definite shape and definite volume होता है solid के पास. Right over here, solid. Matter is made up of small particles. Matter एक small particles का बना है जिन्हें आप क्या बोलते हैं? Molecules. Molecules are made up of still smaller units. Molecules और भी smaller units के बने होते हैं which are called atoms. The change of paper. Paper का ash में change होना किसका example है? Chemical change. Next we come to true and false. Number 1, anything that has weight and occupies space is called atom. False. It is called matter. Physical change reversible होते हैं, temporary होते हैं and इसमें no new substance का formation. Yes, true. Matter आपका tiny particles का बना है which are called molecules. Yes, true. Solid, liquid and gas matter की 3 forms है. Yes, again true. Chemical change permanent and irreversible changes है. Yes, this is also true. Sure. Okay. Now, next we have the topic, what answer the following questions? Number 1, differentiate between physical and chemical changes. Physical and chemical changes के बीच में आपको differentiate करना है. So students, physical changes कौन से changes होते हैं? Which are temporary, alright, which are reversible, in which no new substances form. Only the physical properties of the substances change. The chemical composition remains the same. Whereas chemical changes कैसे changes हैं? जो permanent होते हैं, irreversible changes हैं, and इसमें new substance का formation होता है. Alright. Define soluble substances. Soluble substances are the substances which get dissolved in water. जो water में easily dissolve हो जाते हैं उन्हें हम soluble substances कहते हैं.
How do molecules arrange in liquid form? Liquid form में molecules कैसे arrange होते हैं? They have spaces. They are loosely packed. Liquids में molecules are loosely packed. They have some intermolecular spaces between them, and the force of attraction between the molecules of liquid is less as compared to the solids. What is the difference between miscible and immiscible liquids? See, miscible liquids are those liquids which get easily dissolved in water, right? But the immiscible liquids are the ones which do not get dissolved in the water. Name two types of changes that affect matter, that is physical and chemical changes. All right? The chapter is completed and I hope you must have understood it. Let's meet in the next session very soon with a new topic of science. Till then, keep going well and thanks to everyone.